अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और आपके दस्तरखान हमेशा जायकों से भरे रहें। तो आज की जो रेसिपी है वो है गुलाब जामुन। आज की वीडियो देखने के बाद जिसको गुलाब जामुन बनाना बहुत मुश्किल लगते हैं ना, वो बहुत आसानी के साथ, बहुत इजी तरीके से के साथ घर में बना लेंगे। और इसको जस्ट हम 1 लीटर दूध के साथ बनाएंगे और 1 गिलास चीनी का हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हमने इसमें कुछ नहीं इस्तेमाल करना, हमने इसमें खोया यूज़ नहीं करना, कोई मिल्क पाउडर नहीं यूज़ करना। इंतहाई इजी और इंतहाई सस्ते तरीन गुलाब जामुन जो है वो आज हम बनाएंगे और माशाल्लाह इतने मज़े के बनेंगे और शीरे से और जूसी जूसी से ना हमारे जो गुलाब जामुन हैं वो बनेंगे। तो आई होप आज की जो रेसिपी है वो आपको बहुत पसंद आएगी। तो कंप्लीट वॉच करें मेरी वीडियो को। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मुझे चाहिए फुल फैट 1 लीटर दूध, और दूध को हमने चूल्हे पे रख के इतना पकाना है कि ये जो है बिल्कुल जो है ना थिकनेस पे आ जाए और खोया टाइप जो हमारी दूध होता है ना वो बन जाए, जिसको हम मावा भी बोलते हैं और खोया भी बोलते हैं। आपने इसको चम्मच के साथ हिलाते रहना है और इसको इतना जो है ना वो गाढ़ा कर लेना है। ये देखिए, अगर साइडों पे मलाई वगैरह आ रही है तो वो भी आपने उतार के इसके साथ ही इसमें हल करते रहना है। तो जनाब, अगर आप गुलाब जामुन सुबह को बनाना है तो आपने ये जो खोए वाला काम है ना, ये आपने रात को ही कर लेना है और रात को आपने इसको बनाकर फ्रिज में स्टोर करना है। तो ये देखें, अब ये देखें इस तरह का जो है ना हमारा खोया जो है इस तरह का बन जाता है और इसकी ऐसी लुक आ जानी है। अब मैंने जो गुलाब जामुन है वो मैंने सुबह को रेडी करने हैं और ये जो खोए वाला काम है ये मैंने रात को कर लिया और मैंने इसको बना के बोल में निकाल के फ्रिज में रख दिया। अब जनाब, सुबह को मैं इसकी जो है इसकी रेसिपी जो है वो बनाने लगी हूँ। रेसिपी तो रात को ही शुरू हो जाती है जब हम गुलाब जामुन बनाते हैं। तो अब क्या करना है, मुझे एक देगची में 1 चीनी का गिलास चाहिए। शुगर जो गिलास है वो वही है जिसमें हम पानी पीते हैं। 1 गिलास मैंने चीनी का लिया है और 2 गिलास मैंने इसमें पानी के लिए हैं और थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया है और इसको हमने पका लेना है। हमने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है। इसकी चीनी का जो शीरा बनाते हैं इसमें कोई मसला नहीं होता कि इसको 1 तार बनाना है, 2 तार बनाना है, इसको गाढ़ा करना है, इसको पतला करना है, कुछ भी नहीं करना। आपने जस्ट इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए पकाना है। आप टाइम देख लेना जब आप इसको कुक करेंगे, तो 15 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है। तो शीरा हो गया हमारा रेडी। तो अब हम इसको रखते हैं साइड पे। अब जो है हम अपना जो खोया है वो निकालते हैं। ये देखिए, ये रात का पड़ा हुआ था तो ये इतना थिक हो गया है और बहुत इजी तरीके से हमारे जो गुलाब जामुन है वो सॉफ्ट सॉफ्ट से इसके साथ रेडी हो जाएंगे। तो हमने जनाब इसको क्या करना है, हमने इसको हाथों के साथ मसलना है। ये जो इसके अंदर जो दाना बन जाता है ना मलाई का या दूध का, वो जो दाना है ना वो हमने इसको ख़त्म करना है और ये बहुत मज़े का होता है। मैं तो साथ साथ इसको खाई भी जा रही हूँ, बहुत यमी लगता है मुझे। अब मैंने इसमें 3 टेबलस्पून 3 चम्मच बड़े वाले इसमें मैंने मैदा ऐड किया है। 3 चम्मच हमने इसमें मैदा ऐड करना है और 2 टेबलस्पून हमने 2 ही चम्मच जिससे हमने मैदा डाला है ना वही चम्मच हमने लेने हैं 2 चम्मच सूजी के। सूजी भी हमने इसमें ऐड करनी है। सूजी का जो है ना इसमें बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है और वो इसके साथ गुलाब जामुन फूल जाते हैं और नरम, और जो बेकरी वाले जो बाज़ार वाले जो गुलाब जामुन होते हैं ना वो टेस्ट आएगा। आप यकीन करें ये बहुत मज़े के और ज़बरदस्त जो है ना गुलाब जामुन आपके रेडी होंगे। आप फ़र्स्ट टाइम जब बनाएंगे तो आपसे ही बहुत ज़बरदस्त बन जाने, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ये गुलाब जामुन फ़र्स्ट टाइम बनाए हैं। इतना इजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, कोई मसला ही नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। इतने एक्सपेंसिव गुलाब जामुन हम बाज़ार से ला के खाते हैं, इतने 1 लीटर दूध के साथ आप इतने सारे गुलाब जामुन रेडी कर लेते हो घर में। तो ये मैदा और सूजी, और मैंने इसमें हाफ़ चम्मच जो है ना वो मैंने इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड किया था। तो ये देखिए, हमने इसको मसलते मसलते इसको ना ये बहुत ज़बरदस्त जो है ना हमारी जो डो है ना
गुलाब जामुन की वो रेडी होगी। अगर आपसे इसको गूंदने में ना थोड़ा सा आपसे लिक्विड हो जाए तो आपने इसको ना 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि जो सूजी है ना वो हमारी फूल जाएगी। और आप जो टेंशन में आ जाते हैं ना कि ये पतला हो गया है या इसमें और सूजी डाल दें, मैदा डाल दें, आपने वो काम बिल्कुल नहीं करना। आपने जो है इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना है और दोबारा से आपने इसको सॉफ्ट हाथों के साथ आपने इसको गूंद लेना है। और ये देखिए अब मैंने इसको गूंद के साइड पे रखा है तकरीबन 10 मिनट के लिए। और इसकी जो है मैंने ऐसी शेप दी है, मैंने हाफ़ चम्मच जो है बड़े वाला उसके साथ एक गुलाब जामुन जो है वो मैंने रेडी किया है। आपने ये तकरीबन 10 ग्राम या 12 ग्राम का एक गुलाब जामुन होगा। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये इसका जो साइज़ है डबल हो जाएगा। तो आपने भी इसको ऐसे ही बनाना है। आपने हाथों से अगर आपको मसला हो रहा है तो आप जो चम्मच, चावलों वाला चम्मच है ना, टेबल स्पून, वो आपने लेना है हाफ़। ये देखें हाफ़ टेबल स्पून आपने इसको ऐसे लेना है और आपने इसको हाथों के साथ गोल गोल घुमाना है, सॉफ्ट सा, कोई मुश्किल नहीं, कोई थकाना नहीं है। आपने आपको आराम आराम से आपने इसको घुमाते घुमाते एकदम से ना आपने इसको थोड़ा सा ना, अगर आपने गोल गुलाब जामुन खाने हैं तो गोल का बना लें, अगर आपने ऐसे थोड़ा सा लंबाई में बनाने हैं तो लंबाई में बना लें। ये देखिए माशाल्लाह से 1 लीटर दूध के साथ हमने कितने सारे गुलाब जामुन बना लिए और इसमें हमने मिल्क पाउडर भी नहीं यूज़ किया। अब हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन हल्की सी आंच पे जो है ना हमने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हमने इसको चाशनी में, जो हमारी चाशनी रेडी की थी चीनी वाली, उसमें हमने इसको डाल देना है और तकरीबन 2 घंटे के लिए हमने इसको छोड़ देना है। 2 घंटे के लिए छोड़ दें और 2 घंटे के बाद ये देखिए माशाल्लाह से हमारे जो गुलाब जामुन है उसमें जो सीरा है ना वो इसमें रच बस जाएगा और